मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क में वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मौजूद हैं। कुल 15 लाख से ज़ायद और 22 जून को 25 लाख खुराकें पहुँच जाएंगी। 23 जून से 30 जून तक 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँचाई जाएंगी। पाकिस्तान ने फाइज़र वैक्सीन की मज़ीद 1 करोड़ 30 लाख खुराकों का मुआहिदा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक फाइज़र वैक्सीन की पहली खेप जुलाई के आखिर तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 1 करोड़ खुराकें भी खरीदेगा। स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान अगस्त में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की भी 1 करोड़ 20 लाख खुराकें लेगा। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? सिंध में आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों को 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत। इस्लामाबाद में भी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को वापस भेजा जाने लगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 19 जून को 41,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। 1050 नए मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। सिंध भर में प्राइमरी स्कूल्स कल से खुल जाएंगे। एक दिन में 50% बच्चे स्कूल लग जाएंगे। सेक्रेटरी महकमा तालीम के मुताबिक रवां बरस गर्मियों की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। जिन अजला में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहां मकामी तौर पर छुट्टियों का फैसला किया जा सकता है। सिंध भर में तमाम दरगाहें, अम्यूज़मेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खोल दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नाइक नज़ाकत खान शहीद हो गए। शहीद नाइक नज़ाकत खान का ताल्लुक अटक से था। हलाक दहशतगर्द शिमाली वजीरिस्तान में TTP के सरगर्म रुकन थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। शहबाज शरीफ का हुकूमती इलेक्शन बिल पर तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मियां शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ की दोनों रहनुमाओं से फ़ोन पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा PDM की नाकामी के बाद शहबाज शरीफ को APC की नई कहानी सूझी है। शहबाज शरीफ की पार्लिमान को बाईपास करके इंतखाबी इस्लाहात पर गुफ्तगू के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ मुज़क्का खेज़ है। ऑपोजिशन अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए APC का चूरन बेचने निकली है जो नहीं बिकेगा। असद उमर ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिक्टेटरशिप दौर की रिवायत है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट होती है। कानून साजी पर मुकालमा पार्लियामान के बाहर करना जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की 13 शिक़ें आइन से मुतसादिम करार देकर हुकूमत को खत लिख दिया। वजारत पार्लिमानी अमूर के नाम खत में लिखा कि इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तरमीम वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई जाएँ। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आबादी के बजाय वोटरों की बुनियाद पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। सेनेट इलेक्शन के लिए सीक्रेट के बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। आइन के मुताबिक वोटर्स लिस्टों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है आर्टिकल 62-63 में जो तब्दीली की जा रही है वो सिर्फ फैसल वावडा को NRO देने के लिए है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। गुजरांवाला के थाना किला दीदार सिंह के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 11 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाकया 2 रोज पहले पेश आया था।
लाहौर में तालिब इल्म से ज़्यादती का मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के छापे। पुलिस का कहना है मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान और उसके तीनों बेटे रूपोश हैं। कुछ रोज़ पहले लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उनके बेटों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। HBL-PSL 6 के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 150 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। हफ्ते को पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट से आउट। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पीर को क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में जाएगी। कल एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स टकराएंगी। इस मैच में हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगी। गुजरात, शकरगढ़, टंडोबागो और आज़ाद कश्मीर में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। पीपल्स पार्टी के MNA कादिर मंदोखेर ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पर्चे के लिए कराची के सईदाबाद थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। कहा फिरदौस आशिक अवान ने TV शो के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा, गालियां और धमकियां दी। फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ हरासानी, धमकियां और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, मुकदमा भी वहीं हो सकता है। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। बलोचिस्तान की अपोजिशन जमातों का सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए मरकजी कायदीन से राब्ते का भी फैसला। मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। अपोजिशन जमातें बजट सेशन का भी बॉयकॉट करेंगी। बजट की मंजूरी के दिन अपोजिशन जमातें अपनी अलग असम्बली लगाएंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मुल्क भर में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की शदीद मजम्मत। कहा इमरान साहब आटा, चीनी, दवाई के बाद अवाम की वैक्सीन भी खा गए। इमरान साहब बताएं कि वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई, फराहमी में तातुल क्यों आ रहा है। 1200 अरब कोरोना रिलीफ पैकेज भी इमरान माफिया की जेब में चला गया। अवाम को वैक्सीन भी ना मिली। 16 जून से वैक्सीन मौजूद नहीं। ये मुजरिमाना नाअहली नहीं तो क्या है। लाहौर के इलाकों गवाल मंडी, हरबंसपुरा और थाना शिमाली छावनी की हुदूद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। CCPO लाहौर ने SP कैंट से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरावाला में खातून ने गैरत के नाम पर गला दबाकर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा ने जुर्म का एतराफ कर लिया। लाहौर इकबाल टाउन डिवीजन में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 37 पतंगबाज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हैदराबाद भिठाई नगर में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। डाकू शहरियों से मोबाइल फोन और पैसे लूट कर फरार। CCTV फुटेज में मुलजिमान को जनरल स्टोर पर डकैती करते देखा जा सकता है। स्वाबी आजमाबाद चौकी के करीब जायदाद के तनाजे पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में आवारा कुत्तों ने 1 माह के दौरान 400 से ज्यादा शहरियों को काट लिया। शहरी परेशान। इल्जाम लगाया कि जिला इंतजामिया शहरियों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही।
सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर पुलिस के डीएसपी इमरान बाबर जमील को बहाल कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इमरान बाबर जमील बेकसूर करार। फैसले के मुताबिक इमरान बाबर जमील रंग महल सर्कल इंचार्ज ही रहेंगे। इमरान बाबर जमील को बर्खास्त की तारीख से ही बहाल किया गया है। इमरान बाबर जमील का दावा है कि 2016 में उन्हें साबिक एसएसपी उमर विर्क ने बर्खास्त कराया। कहा उन्होंने डाकू पकड़े थे जिस पर उमर विर्क ने कहा था कि मैं पुलिस में नहीं रहूँगा। उमर विर्क को उस वक्त के हुक्मरानों की पुश्तपनाही हासिल थी। एमकेएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली का कहना है पीपल्स पार्टी के मुतासिबाना रवैये की वजह से कराची को सूबा बनाने का मुतालबा किया है। 95 रुपये कमा कर देने वाले शहर की तरक्की के लिए 3 रुपये रखे गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि 2008 से 2018 तक कराची में पीपल्स पार्टी के नशिस्तों में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनान होते हैं, सेक्टर इंचार्ज नहीं। वफाकी हुकूमत को गलत पॉलिसीज की वजह से हर ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये इजाफा। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 240 रुपये महंगा हो गया। एलपीजी एसोसिएशन का कीमतों में इजाफे के खिलाफ 30 जून को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद खित्ते में क़याम अमन की तमाम तर जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम शराकतदारों को बाहमी ताउन से ये जिम्मेदारी निभाना होगी। अफगान मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि तालिबान के अलावा दीगर अनासर भी अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के जिम्मेदार हैं। ये अनासर आलमी मईशत का खेल खेल रहे हैं। जो अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी ताकत पर कायम रहना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण केस में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तनाजुर में बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से आगाह है। भारतीय हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को गलत बयान कर रही है। भारत पाकिस्तान की फराहम करदा कानूनी मुआवनत से फ़ायदा उठाने से अज़ खुद इनकारी है। शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए सरगोदा के नौजवानों ने नहरों का रुख कर लिया। नौजवानों का कहना है नहर पर नहाना सस्ती तफरी भी है और गर्मी दूर करने का बहाना भी। दयामर के सुहाने मौसम में सरसब्ज सयाहती मुकाम। बाबूसर टॉप पर सयाहों का रश। हसीन नज़ारे देखकर सयाह लुत्फानंदोज। कैमरों में ये नज़ारे महफूज कर लिए। अब्दुल रज़ाक क्या होते? ये तो आज मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़े फेमस कोई डांसर होते हैं। वाओ। वैसे ये जो 3 हमारे बड़े नाम है सियासत में, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, आपकी राय क्या है कि कौन सबसे ज़्यादा सिंसियर है इनमें? जरदारी साहब से शुरू करते हैं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट शॉप मैन। इनको लोगों को साथ लेके चलना आता है, तो इन्होंने इसीलिए पहले वो शख्स थे जिन्होंने 5 साल निकाले। खान साहब ऑब्वियसली इज़ अ वंडरफुल लीडर एंड मेरे ख्याल से इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। इनका लीडरशिप स्टाइल मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब से अलग है, बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रॉन्गर लीडर। सही। सो एंड आई थिंक कि डिफरेंट टाइम्स पे आपको डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चाहिए होते हैं। आई थिंक इस टाइम के लिहाज से वो बिल्कुल सूटेड है कि वो इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर दैट वे। नवाज शरीफ परसिस्टेंट है। नवाज शरीफ परसिस्टेंट है। इमरान खान से ज़्यादा परसिस्टेंट कौन होगा वैसे करियर में? परसिस्टेंट खान साहब तो अभी पहली दफ़ा आए हैं। अच्छा, मतलब ये तो आके जा चुके हैं, इन्होंने दिल छोटा नहीं किया, फिर चांस लगाया, फिर आए। सही। और फिर भी उनकी पार्टी कहती फिर आएंगे लंदन से, फिर बन जाएंगे, वो खुदा बेहतर जानता है। और अदाकार शहरियार मुनव्वर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ज़हीन और होशियार सियासतदान है। इमरान खान मौजूदा वक्त के हिसाब से बेहतरीन लीडर है। नवाज शरीफ को मुस्तकिल मिजाज लीडर करार दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। प्रोग्राम में शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त ने तज्जिए दिए। अली मीर ने नए रूप में भी खूब हंसाया। क्या
क्या सूफी टच दिया आपने गाने को। इस गाने के बाद तो अल्लाह ही याद आता है, तो सूफी टच ऐसा दिया इन्होंने। अरे घबराना नहीं है, टैलेंटेड लोग, क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, उनका निकल जाता है ये, उनका ये निकल, ये सुर है ना, ये सुर ये आपके ब्लड के अंदर होते हैं। मैं कहा ब्लड देने के लिए गया, मेरे खून नहीं आया, सुर निकला। ये बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। मुझे कोई बाहर बता रहा था ऋतिक रोशन की मंगेतरा आई है अंदर। मैंने भी सुना था, कहते हैं पाकिस्तान के ऋतिक रोशन। मैंने कहा ऋतिक रोशन को कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के शहरियार मुनव्वर है।